अख्तरुल इमाम साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इससे कोई बिहार के राजनीति में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला साहब को क्या समझते हैं, हिंदू समझते वो? जो महबूबा मुफ्ती जी आई हुई थी उनको क्या समझते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर कहीं ना कहीं एकजुट करने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की तरफ से की गई, मगर उसके बाद बिहार की सियासत लगातार गर्म है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता विधायक सह प्रवक्ता सतीश दास जी हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जो खर्च हुआ उसे सार्वजनिक किया जाए, ये खर्च जो है वो सरकारी फंड से किया जाए। देखिए, विपक्षी एकता के गोलबंदी से जो बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हुई है वो साफ देखा जा सकता है। कोई अतिथि हमारे यहाँ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जिनको बुला रहे हैं, तो उसमें क्या खर्च हुआ? हम तो चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी स्पीकर भी रहे हैं, दो बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबका प्रोग्राम करवाए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या खर्च किए उन्होंने, ठीक है। तो ये तो विपक्षी एकता के गोलबंदी से जो उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकी है, इसके वजह से वो बेचैन है। और भारत की जनता असल में जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता बनके पूरे देश में जो चुनावी प्रचार किए हैं, उस पे भारत सरकार का कितना पैसा हुआ, पब्लिक का कितना पैसा खर्च हुआ, वो भारत की जनता असल में जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि अपना चेहरा चमकाने के लिए कितना 1000 करोड़ रुपया ऐड पे खर्चा किए हैं, ये भारत की जनता जानना चाहती है। कि उनका रोजगार, उनका पढ़ाई दवाई का पैसा काट करके और अपने चेहरा चमकाने के लिए जो प्रचार प्रसार पे उन्होंने खर्चा करने का काम किया। तो असल में कल का जो गोलबंदी था, 15 दल के पूरे देश, पूरा भारत का तस्वीर बिहार के राजधानी पटना में था, एक अन्य मार्ग में बैठा हुआ था। और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण भारत इकट्ठा होकर के संविधान, भारत लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इससे वो घबरा गए हैं और 2024 का चुनाव वो कल ही हार चुके हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें कही, वही इस बैठक में भी बातें हुई होंगी, शादी विवाह इसी सभी बिंदु पर। देखिए, बैठक में क्या हुई क्या नहीं हुई वो उनके अमित शाह जी से पूछ लीजिए कि अमित शाह जी ने कह रहे थे कि फोटो सेशनशिप मात्र है। मतलब उनके कोई ऐसे नेता नहीं जिन्होंने कल के बैठक पे नज़र नहीं बनाए हुए थे और उन्होंने बयान नहीं दिया। इसी से उनकी बेचैनी झलकती है। उनकी भाजपा को जो चिंता था कि वो एक साथ नहीं आएंगे, वो फलना नहीं आएगा, ढिकाना नहीं आएगा, ये पूरा बयान दे रहे थे, बयानवीर बने हुए थे। लेकिन भाजपा का सभी चिंता का कल समाधान हो गया है। सारे नेता एक साथ आए हैं, एक एजेंडे पर आए हैं और इस एजेंडे पर आए हैं कि किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी को 2024 में नहीं आने देना है। अख्तरुल इमाम जो हैं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, AIM के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार केवल दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन मुस्लिम और सिख लीडर के बिना नहीं हो सकता है। और ये जो विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी, उसमें ना ही कोई मुस्लिम लीडर था और ना ही कोई सिख। देखिए, अब अख्तरुल इमाम साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इससे कोई बिहार के राजनीति में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला साहब को क्या समझते हैं, हिंदू समझते वो? जो महबूबा मुफ्ती जी आई हुई थी उनको क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? तो इस तरीके का ओछी बात करना वो करते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं। दो पूर्व मुख्यमंत्री आए हुए थे जम्मू कश्मीर के, इससे बड़ा क्या रिप्रेजेंटेशन हो जा सकता है? जिन्होंने संकल्प लेकर के गए कि हम सब लोग संकल्पित हुए हैं कि ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। तो आपने सुना सतीश दास को। खैर, इस वीडियो में बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।